अब एक और दलील दे रहा हूं जिसको कोई माई का लाल रद्द नहीं कर सकता, और वो दलील ये है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में, अदालती रिकॉर्ड में, नादरा के रिकॉर्ड में मुतवफ़ी से मुराद क्या होती है, ये मुझे बता दे। और नादरा के रिकॉर्ड में जाके बताएं कि मुतवफ़ी का मतलब क्या होता है। और ये अदालत का जो रिकॉर्ड है जिसमें वरासत का जब भी कानून आता है, या रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो वरासत का आता है, बच्चों के नाम पर वरासत करनी होती है, तो नीचे लिखा हुआ है मुतवफ़ी का नाम। तो अगर वहां जिंदा है तो फिर ये उनसे कह दें भाई वो आदमी तो जिंदा है, ये मुतवफ़ी आपने गलत लिख दिया है। अकल करो, अकल करो खुदा के बंदो। ये मुतवफ़ी से मुराद है फौत शुदा। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेरे साथ आए, तहसीलदार के दफ्तर में जाते हैं तो वहां उनसे पूछते हैं मुतवफ़ी का मतलब क्या होता है। तो जब अदालती निज़ाम में मुतवफ़ी से मुराद फौत शुदा है तो ये इस लफ्ज़ का अतलाक हजरत मसीह पर क्यों नहीं आता? उनकी आप तवीलें करते हैं। और जब ये अदालत का जो निज़ाम है, अदालत में जज फैसला करता है, ये अगर बच्चों की विरासत है, अगर उसके बारे में कोई जो उनका बाप है जो फौत हो चुका है, तो नीचे लिखा होता है मुतवफ़ी का नाम। मुतवफ़ी के साथ आपका क्या रिश्ता है, मुतवफ़ी के साथ आपका क्या ताल्लुक है, मुतवफ़ी की जो जायदाद है वो कितनी है, मुतवफ़ी का तरका कितना है। तो वहां तो मुतवफ़ी से मुराद फौत शुदा है। और तहसीलदार जो तहसील का निज़ाम है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसमें मुतवफ़ी से मुराद तो फौत शुदा है। नादरा के रिकॉर्ड में मुतवफ़ी से मुराद फौत शुदा है। तो आप उनकी तावील करते हैं कि नहीं, उनकी शक्ल का कोई और था, उसको खुदा ने आप बुला लिया। आप इंसाफ से फैसला करें कि आया यह कुरान मजीद के मुताबिक है या नहीं है। अब जो बात शशो पंज में डालती है आपको, वो उसको हम कुरान मजीद में देखते हैं, फिर उनकी तफसीर को देखते हैं। यह है सूरत निसा की 157 आयत, जिसमें शुबा और जिसमें इख्तलाफ पाया जाता है और जिसकी बना पर आप ये तवीलें करते हैं। वो सूरत निसा की 157 आयत है, जहाँ लिखा है व कौलहिम इन्ना कतलना मसीह ईसा इब्न मरियमा। ये यहूदियों का कौल है, वह कौल यहूदियों का कौल है। वह कौलहिम, ये उनका कौल है, इन्ना कतलना अलमसीह ईसा इब्न मरियमा, का हमने ईसा बेटे मरियम को कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह जो अल्लाह का रसूल था। अगली आयत जो है जिसने शुबे में डाला हुआ है, वो आयत है वमा सालाबू हो वमा कातालू हो वमा सालाबू हो। जिसने आयत ने शशो पंज में डाला हुआ है और उसकी गलत तावीलें की जाती हैं, गलत तफसीरें की जाती हैं, और वो आयत है वमा कातालू हो वमा सालाबू हो, लेकिन ना उन्हें कत्ल किया और ना उन्हें सलीब दिया गया था, मसलूब सलाबहू। तो यहाँ जो तर्जमा है और इसके बारे में आगे मैं बता देता हूँ। वलकिन शुब्बा लहुम, लेकिन उनको शुबा हुआ, व इन्नल्लाज़ीन अख्तलफू, और इस बात में उन्होंने इख्तलाफ किया, फी है लफी शक्किन मिन हो, और उन्होंने इस बात पर शक किया। तो ये आयत करीमा है जिसकी तावील में, जिसकी तशरीह में आप ये कहते हैं। असल में ये बात ये है कि यहूदी जो थे बड़े तकब्बर के साथ कहते थे, यहूदी जो है वो इस पर तकब्बर करते थे, गरूर करते थे कि हमने ईसा बेटे मरियम को हमने कत्ल कर दिया, हमने उसको कत्ल कर दिया। खुदा ने उनके तकब्बर में ये बात कही है, उनके गरूर में ये बात फरमाई है कि ना उन्होंने उसे कत्ल किया, ना उन्होंने उसे सलीब दिया, क्योंकि सलीब देने वाले, कत्ल करने वाले तो रूमी से। ये उनके तकब्बर के रद्द में ये बात कही गई है, उनके गरूर के रद्द में बात कही गई है, जो वे इस बात का गरूर करते थे। वह कौल हम, और उनका कौल है कि हमने ईसा बेटे मरियम को कत्ल कर दिया। ये उनके रद्द में कही गई है कि ना उन्होंने उसे सलीब दिया, ना उन्होंने उसे कत्ल किया। उनको सिर्फ वो शक में पड़े हैं और इसमें इख्तलाफ करते हैं, वो शक में पड़े हैं। असल बात क्या है, अब गौर से सुनिए। असल बात यह है कि अरबी ज़ुबान में ये दो मसदर हैं, अरबी ज़ुबान में ये दो मसदर हैं। एक है सालाबा
जिसका मतलब होता है हड्डियां तोड़ना। एक मस्दर है सालाबा और दूसरा मस्दर जो है वो है सोलाबा। ये दो मस्दर हैं अरबी जुबान में। एक लफ्ज है सालाबा, स्वाद पर जबर है, लाम पर जबर है, बे पर सालाबा, ये अलग मस्दर है। इसका मतलब है हड्डियां तोड़ना। इस ये जो आता है असहाबुल सलब, हड्डियां तोड़ने वाले साहब, और हड्डियां इकट्ठियां करने वाले, जो हड्डियां इकट्ठियां करने वाले हैं उनको भी असहाबुल सलब कहते हैं। और ये जो मस्दर है ये सालाबा के साथ है, सालाबा, इसका मतलब है हड्डियां तोड़ना। तो जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ना उसकी कोई हड्डी तोड़ी गई, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। ये खरूज उसके 12वें बाब की 46 आयत में लिखा है उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। और यूहन्ना की अंजील में भी लिखा है कि जब यहूदियों ने कहा कि सुबह सबत है, हमने सबत की तैयारी करनी है, तो अब इनको देखिए, इनको सलीब पर ये लटके ना रहें। तो क्योंकि जब किसी को सलीब दिया जाता है, सजाए मौत दी जाती है, वहां एक डॉक्टर जो बहुत बड़ा डॉक्टर होता है तो उसका एहतमाम किया जाता है। डॉक्टर होता है जो उसकी मौत की तस्दीक करता है। तो वहां भी जब सजाए मौत दी गई तो 2 डाकू भी थे साथ। तो डॉक्टर ने जाके देखा कि ये वो जो 2 डाकू थे वो जिंदा थे, लेकिन हजरत मसीह जो थे वो फौत हो चुके थे। तो डॉक्टर ने तस्दीक कर दी कि ये जो दरमियान में है ये तो मर चुका है, और जो साथ वाले थे डाकू, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, वो जिंदा थे। तो डॉक्टर ने कहा ये जिंदा हैं। तो उनकी टांगें तोड़ी गई ताकि ये सबत के दिन तक सलीब पर लटके ना रहें। सलीब पर 3-3 दिन 4-4 दिन भी वो सलीब पर लटके रहते थे, बिलखते रहते थे, बिलख बिलख कर मरते थे। ये रूमियों की तरफ से सजाए मौत थी। तो उन दोनों डाकुओं की टांगें तोड़ी गई। लेकिन जब हजरत मसीह को देखा तो डॉक्टर ने कहा ये तो मर चुका है, ये तो मर चुका है। अब यहूदी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी ये कैसे मर गया। तो अब उसकी पसली छेदी गई, उसकी पसली छेदी गई और वहां से सिर निकला, खून और पानी मिला हुआ निकला। डॉक्टर ने कहा देखो ये तस्दीक है कि ये मर चुका है, क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो उसका खून और पानी एक हो जाता है और वो पीले रंग का हो जाता है। तो वो पीले रंग का जो सीर था वो उससे निकला और तस्दीक हो गई यहूदियों की, क्योंकि वो इतने बोट नहीं थे, इतने पल्लू नहीं थे कि वो ये नहीं जानते कि जब ये दिल से ये सीर निकले तो वो आदमी जिंदा हो। तो उसकी जो तस्दीक हो गई, डॉक्टर ने कहा ये मर चुका है। अब उसकी पसली जब छेदी, उससे सीर निकला, तो डॉक्टर ने दिखा दिया कि देखो ये मर चुका है। उनकी तसल्ली हो गई। और ये इसलिए हुआ जो नविश्ता लिखा गया था उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। तो ये सालाबा का मतलब होता है हड्डियां तोड़ना। तो ये जो कहा गया है वमा कातालू हो वो मा सालाबू हो, ना उसे कत्ल किया गया और ना उसकी हड्डियां तोड़ी गई। वह सालाबू हो, उसकी ना हड्डियां तोड़ी गई। ये बाइबल के मुताबिक है, ये अंजील के मुताबिक है कि उसके लिए, ये मसीह के लिए नविश्ता लिखा गया था कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। यही बात जो है ये कुरान मजीद ने भी तस्दीक कर दी है, बाइबल की तस्दीक कर दी है, अंजील की तस्दीक कर दी है कि ना यहूदियों ने उसे कत्ल किया और ना उसकी हड्डी तोड़ी गई, क्योंकि यहूदियों का ये कहना था कि इसकी भी हड्डियां तोड़ी जाएं, इसकी भी टांगें तोड़ी जाएं। मगर जब डॉक्टर ने तस्दीक कर दी तो यहूदियों को मानना पड़ा, यहूदियों को यकीन करना पड़ा कि ये मर चुका है। और ये नविश्ते के मुताबिक हुआ, कलाम मुकद्दस के मुताबिक हुआ, बाइबल के मुताबिक हुआ। तो कुरान में कि ये आयत भी बाइबल के मुतसादम नहीं है, बाइबल के मुआफिक है। ना उसे यहूदियों ने कत्ल किया और ना यहूदियों ने उसकी कोई हड्डी तोड़ी। तो लेकिन उनको शुबा हुआ। तो वो आगे जो लिखा है कि इतबाओ जन्ने, वो जो है वो शक की बना पर जो ईमान रखते हैं वो शक करते हैं, वो जन की पैरवी करते हैं। वमा कातलू हो, यकीनन उन्होंने उसे कत्ल नहीं किया। ये यहूदियों के तकब्बर में, ये उसके रद में ये आयत करीमा जो है वो नाज़िल हुई है। उनका गुरूर, उनका रद्द करने के लिए, उनका तकब्बर रद्द करने के लिए कि वो शेही मारते थे।
کہ हमने ईसा बेटे मरियम को कत्ल कर दिया। तो ये कुरान ने उनकी इस दलील को, उनके इस दावे को कुरान मजीद ने रद्द कर दिया कि ना उन्होंने कत्ल किया और ना उसकी की हड्डी तोड़ी। तो जिस तरह मैंने बताया कि अरबी जुबान में दो मसदर हैं, एक है सालाबा, सालाबा का मतलब है हड्डियां तोड़ना, इसके जो है असहाबुल सलब, हड्डियां तोड़ने वाले, हड्डियां इकट्ठे करने वाले, और दूसरा जो मसदर है वो है सोलाबा, जिसको मसलूब कहते हैं। मसलूब, इससे 16 बा से ही मसलूब है। जो दूसरा मसदर है वो 16 बा है। तो यहाँ मेरे भाई ये सालाबू हो है, 16 बू नहीं है। यहाँ कुरान मजीद को देखें और फिर इस बात को माने कि मैं सच कह रहा हूं, वमा सालाबू हो, जिसका मतलब है ना उसकी हड्डियां तोड़ी गई, जो मसलूब है, जो ना उसे सलीब दिया गया, इसके लिए जो मसदर आता है वो 16 बा आता है। 16 बा का मतलब होता है मसलूब करना। तो यहाँ ये 16 बा नहीं है बल्कि सालाबा है। इंसाफ से फैसला करें, इंसाफ से इसको देखें, इसको पढ़ें, इसको जानें कि कुरान मजीद क्या कहता है। वाख्तलाफी है, और उन्होंने इसमें शक किया, यकीनन ना उन्होंने उसे कत्ल किया, यकीनन ना उन्होंने उसे की हड्डियां तोड़ी। तो ये जो है, ये सालाबा जो है, सालाबा ये है हड्डियां तोड़ना, और मसलूब करने का मतलब 16 बा है। अब कुरान को देख के तो फिर फैसला करें ये सालाबू लिखा हुआ है या 16 बू लिखा हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ कुरान में ये तस्दीक करता है ये सालाबू है। इसकी तफसीर करते हुए इसी आयत की वमा कातलू हो वमा सालाबू हो, इसकी तफसीर करते हुए मौलाना मौलवी मोहम्मद आसन अमरोवी ने एक फारसी ज़बान में जो इसकी तशरीह की है वो इस तरह है। ये उनकी जो किताब है मौलाना आसन अमरोवी, उनकी किताब है अल तवीलुल हुक्मी मुतशाबे खसूसुल हकम, तफसीर ज़ेरे आयत फलम्मा तवफ़ात आनी वमा कातलू हो वमा सालाबू हो। तो इसकी वो तफसीर करते हुए उन्होंने फ़ारसी ज़बान में इसकी तफसीर की है, जो मैं आपको सुना देता हूँ और आप उसको देख सकते हैं। तो हज़रत मौलाना मौलवी मोहम्मद आसन अमरोवी जो हैं वो लिखते हैं, आ जनाब हज़रत ईसा रा बरदार कशीदंद, आ जनाब हज़रत ईसा को सलीब पर खींचा गया। बस हज़रत मसीह बावजूद के नौजवान बूदंद के बावजूद इसके कि हज़रत मसीह नौजवान थे, बेनफ्स ही जान रहा बेहक सुपुरद के हज़रत ईसा ने अपनी जान खुद खुदा के अल्लाह ताला के हवाले कर दी, क्योंकि हज़रत मसीह ने फरमाया ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, बेहक सुपुरद कसे ऊरा कत्ल ना करद, किसी ने उन्हें कत्ल नहीं किया। जीरा बरदार ता निस्बत से रोज आदमी जिंदा में माद, क्योंकि सलीब पर तो 3 दिन तक आदमी जो है वो लटके रहते हैं। आ जनाब दुज़दा रा बरदार कशीदा बूदंद, हज़रत मसीह के साथ 2 डाकुओं को भी मसलूब किया गया। व बेसुबह रोज़े के बरदार कशीदा बूदंद सबत बूद, और अगले दिन जो था, अगली सुबह को था, वो सबत का दिन था। खास तंद उन्होंने चाहा कि हर से रा इस्तखवान खारिज करदा बेकुशंद, उन्होंने चाहा कि इन तीनों की टांगें तोड़ी जाएं ता बेरूज़े सबत अवेकता न मानंद, ताकि ये सबत के दिन सलीबों पर लटके ना रहें। पस 2 दुज़दारा इस्तखवान शिकस्ता कश्तंद, पस 2 डाकुओं की जो टांग वो तोड़ी गई। चूं नज़द मसीह आमद, जब वो मसीह के पास आए मुर्दा याफ्तंद, उनको मुर्दा पाया। लेकिन बेसानवे ऊ पहलुश नेदा जनद के अदा खून बर आमद, अस आना गुफ्तंद के माँ मसलूब बेमैन इस्तखवान शिकस्ता करदेम। तो पास यहूदियों की तसल्ली हो गई कि इसकी भी हड्डियां जो हैं वो तोड़ दी गई हैं। जब उन्होंने उनके पहलू पर, उनके सीने में, दिल में जो उसकी पसली छेदी और उनके दिल में से वो खून मिला, पानी जो बह निकला, तो अब उनकी तसल्ली हो गई।
बेमैनी इस्तखवान शकस्ता कर देम, तो उन्होंने कहा ठीक है इसकी भी हड्डी तोड़ी गई है। जेरे मसलूब अगरचे उनके माखुज आज सालाबा वे बैनी दार हम में आयद, अगर ते 16 बा का मतलब जो पेश के साथ हो, 16 बा का मतलब है सलीब पर लटकाया जाना, लेकिन आज सालाबा बिल फतह, लेकिन यहाँ जो कुरान मजीद में लिखा हुआ है ये सालाबा बिल फतह यानी ज़बर के साथ आया है, बेमैनी अखराज इस्तखवान माखुज अस्त, और इसका मतलब है कि हड्डियाँ इकट्ठियाँ करना, हड्डियाँ तोड़ना, कि असहाबुल सलब बिल फतह, और इसके हिसाब से जो लफ्ज़ है असहाबुल सलब हड्डियाँ तोड़ने वाले या हड्डियाँ निकालने वाले, साद आनंद के अखराज कुनिंदान इस्तखवान रा जमा नुमाइंद व हरगिज़ कत्ल ना कर दंद। तो इसका जो मतलब है 16 बा का वो है मसलूब करना, तो यहाँ जो लफ्ज़ आया है ये सालाबा है, 16 बा नहीं है। तो इसलिए यहाँ जो लफ्ज़ जो फतह के साथ आया है सालाबा, तो इसका मतलब है हड्डियाँ निकालना या हड्डियाँ तोड़ना। तो इस हिसाब से उनकी कोई हड्डी तोड़ी ना गई, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है। और आगे वो लिखते हैं अगरचे माखुज सालाबा बिल जम, और यहाँ जो सालाबा आया है बेमैनी दार हम में आयद, यहाँ जो जम के साथ आया है, पेश के साथ आया है कि इसको सलीब पर लटकाया गया, लेकिन आज सालाबा बिल फतह बेमैनी अखराज इस्तखवान माखुज अक्स, तो यहाँ जो सालाबा का लफ्ज़ कुरान मजीद में आया है इसका मतलब है हड्डियाँ इकट्ठी करना, असहाबुल सलब हड्डियाँ इकट्ठियाँ करने वाले, हड्डियाँ निकालने वाले, वह हरगिज़ कत्ल ना कर दंद यहूदियाँ। और यहूदियों का ये जो कौल है, वो जो बड़ा फ़ख्र करते थे, उनके गुरूर को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया वमा कातल हो वमा सालब हो, कि ना उन्होंने उसे कत्ल किया और ना उसकी हड्डियाँ तोड़ी, ना सालाबा बिल फतह कर दंद यानी इस्तखवान न कशीदंद यानी उन्होंने उसकी हड्डियाँ ना तोड़ी, लेकिन मुशाबे मसलूबा बेमैनी इस्तखवान शिकस्तगान करदा शुद, लेकिन उन्होंने इस लिहाज से भी उनको जो जिनकी हड्डियाँ तोड़ी गई उनके मुतशाबे किया गया, यकीनन बल्कि आ जनाब रा दार कब्र कर दंद, और उसी दिन हज़रत मसीह को कब्र के अंदर दफन किया गया, दार शब सबत के बेसुबह वो सबत शुदा, तो अगली जो दिन था जो सबत का दिन था, वह पेशन गोई खुद जिंदा शुदा बावजूद के पासबान के बराए हिफाजत कब्र इस्तादा कर दंद, और उसकी कब्र पर पहरा लगाया गया कि इसने अपने ज़िंदा होते हुए ये कहा था कि मैं तीसरे दिन ज़िंदा हूँगा। बुदंद बर हवारीन ज़ाहिर शुदा पस दर नसारा दर मुकदमा मसीह इख्तलाफ इफ्ताद कसाने के हयात दायमी मसीह दर मजमुआ तुरेत निस्बत आ जनाब दीदंद। और तो एक कौल है जो तुरात के मुताबिक है जिसमें कहा गया है उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। गुफ्तंद के बेसूरत मसीह, जो एक कुछ लोग थे जिन्होंने ये कहा गुफ्तंद के बेसूरत मसीह यहूदा मसूर शुदा, हालांकि यहूदा मरदूद या क्रूज कबल बरदार कशीदा शुदा बूद। बाद लोगों ने ये कहा कि उसकी शक्ल पर यहूदा आ गया था, जो आज भी लोग कहते हैं कि यहूदा की शक्ल जो है थी वो बदल गई थी। वो तो क्या खुदा धोखा देता है, नाउज़ बिल्ला, खुदा धोखा नहीं देता। तो खुदा ने उनको तीसरे दिन जिंदा किया। गुफ्तांग के बसूरत मसीह यहूदा मुसव्वर शुदा, हालांकि यहूदा जो था वो या क्रूज कबल उसने फांसी ले ली थी। गुफ्तांग के रूह मसीह जिंदा अस्त के वो उनका एक अकीदा ये है कि वो कहते हैं कि हज़रत मसीह की जो रूह थी वो जिंदा थी। जिसम उस्तखवान शुदा ई इख्तलाफ दर नसारा रा हक ताला रा फरमूद। और ये इख्तलाफ जो है ये नसारा के अंदर भी पाया जाता है। कसाने की इख्तलाफ करदा दर मुकदमा मसीह ईशा रा
इल्मी नेस्त, और जो इस तरह की तवीलें करते हैं हज़रत ईसा के बारे में, उनकी मौत के बारे में उनको इल्म नहीं है, दर शक्के तरद्दुद हस्तंद कि वो शक में पड़ गए हैं, वह तखमीना में गोयंद, और वो तखमीने से कहते हैं, जन से कहते हैं, वह मुबस्सिरीन कुरान मजीद तफसील मतलब कमतर शुदा कौल नसारा अख्तियार कर दंद, और कुछ जो मुसलमान हैं उन्होंने भी इस कौल को अख्तियार कर लिया है कि हालांकि ये दुरुस्त नहीं है, हालांकि जो दुरुस्त बात ये है कि उसको सलीब पर दिया गया, जिसका वादा खुदा ने किया था, या ईसा इन्नी मतफीफ़ी का, कि मैं तुझे मौत देने वाला हूँ, व राफ़ियों का फिर तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूँ, व मतहर का मनल्ला देना काफारू, और इन काफरों पर तेरी पाकीज़गी साबित करने वाला हूँ कि तू पाक है। और अगली जो ख़ास बात है, वह जाइलुल्लाह दीना, और करने वाला वह जाइलुल्लाह दीना तबाओ का फ़ौकुल्लाह दीना अला काफरू अला यौमल क़यामत, कि जो तेरी ताबेदारी करेंगे वो क़यामत तक काफरों पर गालिब रहेंगे। तो ये कुरान मजीद की पेशन गोई के मुताबिक ये बिल्कुल हकीकत है, सच है कि आज जो मसीहत है वो पूरी दुनिया पर गालिब है। आज मसीहत पूरी दुनिया पर गालिब है। तो ये कुरान मजीद ने पेशनगी करती थी कि वह जाइलुल्लाह तबाओ का फ़ौकुल्लाज़िना अला काफ़रुल्लाह यौमल क़यामत है, कि क़यामत तक वो काफरों पर गालिब रहेंगे। और आज अगर कोई पनाह लेने जाता है तो मसीहों के पास, अगर कोई कर्ज लेता है तो मसीहों के पास, और अगर अदालत आलिया इंसाफ के लिए जाता है तो मसीहों के पास, और जो करेंसी इस्तेमाल हो रही है वो मसीहों की करेंसी इस्तेमाल हुई है, सन मसीहों का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मसीहत ने दुनिया को आसानियां पैदा कर दी हैं। मसीहत ने दुनिया को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। ये रोशनी दी है, ये बिजली पैदा करके दी है तो मसीहों ने करके दी है। ये ट्रैक्टर दिया है जमीन को हल चलाने के लिए तो ये मसीहों ने दिया है। और फिर ये नहरी निज़ाम जो हमारे हिंदुस्तान में बना के गए हैं ये मसीही बना के गए हैं। और फिर ये चिट्ठियां जो लिखते थे डाक का निज़ाम, और आज जो घर बैठा हुआ आदमी है वो अमेरिका में बात कर सकता है, तो ये जो मोबाइल दिया है ये भी मसीहों ने दिया है, ये गाड़ियां मसीहों ने दी हैं, ये हवाई जहाज मसीहों ने दिए हैं, और उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आसान और जन्नत बना दिया है। ये मसीहों का काम है, क्योंकि कुरान मजीद ने कहा है वह जाइलुल्लाह दीना तबाओ का फ़ौकुल्लाह दीना ला काफ़रुल्लाह यौमल क़यामत, कि क़यामत तक तेरे मानने वाले दुनिया पर गालिब रहेंगे। और हमारे मसीहा ने हमें कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो, हमने दुनिया को मनव्वर किया है, ये रोशनी हमने दी है। यहाँ तो दिए जलाया करते थे, यहाँ तो ये मिट्टी का दिया उसमें सरसों का तेल और बत्ती बना कर दिया करते। मसीहों ने ये आपको ये बिजली मुहैया की है जिसकी आज़ाइशें आज आप पा रहे हैं, तो ये मसीहों दी है। ये हाल चलाते थे ये ट्रैक्टर मसीहों ने दिया है। आप ये सफर जो करते थे ऊँटों पर करते थे, घोड़ों पर करते थे, ये गाड़ियां और कारें इतनी इतनी लंबी कारें, ये मर्सिडीज और ये जो कारें ले रहे हैं चला रहे हैं ये मसीहों ने दी हैं। खुदा के बंदो, मसीहों ने तो आपको चांद तक पहुंचा दिया है। अब आप मसीह पर कीचड़ छालें तो आपकी मर्जी है, आप बाइबल पर कीचड़ छालें आपकी मर्जी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने कलाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।